सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को इस डिवोशन के माध्यम से बात करें और रियली धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं। आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में आप परमेश्वर का अनुभव करें। कितना अद्भुत है कि ये जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन को सुने, उसकी आवाज़ को सुने, परमेश्वर के जो इच्छा है उसको हम जाने। कितनी अद्भुत बात है ये हमारे लिए। आज जो है हम खास विषय लेके आप सभी के बीच में आए हैं और विषय ये रहेगा, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। मनुष्य जो है एक इंसान होने के नाते, एक विश्वासी, एक मनुष्य होने के नाते अपनी समझ का सहारा बहुत जल्दी लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है पुराना पापी स्वभाव भी है, नया स्वभाव भी है। नया स्वभाव जो है हमेशा जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखेगा। हमको हमेशा जो है परमेश्वर के विषय में विचार करने के लिए, सोचने के लिए, परमेश्वर का इंतज़ार करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए, भरोसा रखने के लिए मदद करेगा। और वो चाहेगा नया स्वभाव जो है हमारा कि परमेश्वर के द्वारा अगुवाई की जाए, परमेश्वर के द्वारा जो है अपने जीवन को चलाया जाए। लेकिन जो पुराना पापी स्वभाव जो है वो हमेशा जो है हमें अपनी समझ का सहारा लेने के लिए मदद करेगा, क्योंकि उसमें जो है, उस स्वभाव में जो है बहुत सारे रोग लगे हुए। इसलिए नीति वचन का 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और यिर्मयाह का 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। तो हमें जो है एक विश्वासी होने के नाते हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें जो है अपने मन के ऊपर भी निर्भर नहीं होना है। और ये भी नहीं कह सकते हम जो मेरा मन चाहे मैं करूँगा। यदि मेरा मन इस रीति से कहता है तो मुझे इस रीति से करना है, और जो मेरा मन कहेगा हमें वो करना है। नहीं, एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है परमेश्वर जो बोलता है वो हमें करना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है? जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, उस वचन के ऊपर मैं मनन करूंगा, अपने जीवन में कार्य करने दूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर ये मुझे कहना चाहता है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के जीवन में, कि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के विचार के अनुसार सोचना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन किया जाना, परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाना, परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना, परमेश्वर के द्वारा जो है अनुग्रह दिया जाना, क्षमा दिया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ों में हम तब चलेंगे जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे, भरोसा रखेंगे। यदि हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हम अपनी समझ से हम मार्ग ले लेंगे। हम परमेश्वर के ऊपर कभी निर्भर नहीं होंगे, परमेश्वर के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखेंगे, और परमेश्वर की जो है इच्छा को, योजना को हम जान नहीं पाएंगे, और वो हमें उस रीति से अगुवाई करेगा। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्या हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं? यदि हम अपने मन में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के सोच विचारों के बारे में ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो रियली हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे, मन और निर्भर रहेंगे। यिर्मयाह किताब उसका 17:9 बोलता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। यदि मैं एक विश्वासी होने के नाते, यदि मैं अपने मन पे भरोसा रखता हूँ या उसके अनुसार जीता हूँ, उसका सहारा लेता हूँ, तो हमें जो है उससे
धोखा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है असाध्य रोग लगे हुए, उसमें बीमारी है, उसमें कुड़कुड़ाहट है, उसमें तकलीफ है, समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो है हमें उस परिस्थितियों में, उस दिशाओं में अगुवाई करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर रहेंगे, परमेश्वर की समझ के ऊपर रहेंगे और परमेश्वर को अगुवाई मांगेंगे, परमेश्वर को मदद मांगेंगे, परमेश्वर जो है उसके रीति से वो क्या सोचता है, वो किस रीति से हमारे लिए जो योजना बनाता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर करेगा। लेकिन आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्या मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता हूँ या मैं अपनी समझ का सहारा लेता हूँ? यदि मैं अपनी समझ का सहारा लेता हूँ तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। और यदि मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता हूँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ, चाहे मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे मेरे घर के काम हो, चाहे मेरा कोई भी कार्य क्यों ना हो, उन सारे चीज़ों में मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ, निर्भर होता हूँ, तो उसके द्वारा जो परमेश्वर की महिमा होती है। और आज सबसे महत्वपूर्ण ये बात है इस जगत में, इस दुनिया में, इस मनुष्य के जीवन में, कि क्या वो परमेश्वर की महिमा करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ तो मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा, परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाऊँगा और परमेश्वर की आराधना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, वचन पढ़ूँगा, उसके अनुसार जीवन जीऊँगा। और उस समय जो है मेरा भरोसा बढ़ेगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा और मैं निर्भर हूँगा परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर मुझे खुद अगुवाई करेगा। तो आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्या आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं या परमेश्वर को अगुवाई करने देते हैं? जब परमेश्वर अगुवाई करेगा आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे और वो सही अगुवाई करेगा। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपसे बात करे और प्रभु आपको इस डिवोशन में सोचने के लिए मदद करे। प्रार्थना करते प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए जो हमने इस डिवोशन में सुनी है। परमेश्वर, हम अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन प्रभु आपके ऊपर निर्भर रहे। गॉड, आप अगुवाई करे, मदद करे। परमेश्वर, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते, सभी से बात करें। और गॉड, आप मदद करें पूरे दिन में जो अगुवाई करने के लिए और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।